नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित हाइड्रोजन मिशन नीड्स सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन लेख पर आधारित है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और इस संबंध में चर्चा की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रकार प्रतिस्थापित फॉसिल फ्यूल्स को कर सकता है। अपने अत्यंत महत्वाकांक्षी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट के वैश्विक केंद्र में रूपांतरित होने और टेक्नोलॉजी एंड मार्केट का नेतृत्व ग्रहण करने की इच्छा रखता है। मिशन का लक्ष्य घरेलू उपयोग के लिए 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो विंड, सोलर एंड हाइड्रो पावर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से प्रोड्यूस्ड किया जाता है। इसमें कार्बन फ्री इकोनॉमी की ओर संक्रमण हेतु एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है और यह क्लाइमेट चेंज के शमन में मदद कर सकता है। उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के लिए फ्यूल के रूप में स्टोरेज और यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने का प्राथमिक कारण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए फॉसिल फ्यूल का उपयोग ग्लोबल इमिशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। रिन्यूएबल सोर्स से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसों का जीरो इमिशन करता है, जो इसे एक सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स बनाता है। फॉसिल फ्यूल सीमित संसाधन हैं और वैश्विक डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को विकसित करके देश अधिक एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास से नए उद्योग और रोजगार अवसरों का सृजन हो सकता है, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जो रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने वर्ष 2018 में दुनिया भर में 11 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रखा था और वर्ष 2050 तक इस क्षेत्र में 42 मिलियन से अधिक रोजगार अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। फॉसिल फ्यूल को ग्रीन हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकने की व्यापक संभावना मौजूद है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें डिकार्बोनाइज करना कठिन है, जैसे कि एविएशन एंड हेवी इंडस्ट्री। ये क्षेत्र ग्लोबल इमिशन में उल्लेखनीय योगदान देते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अगर कृषि क्षेत्र में बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग कर अमोनिया के उत्पादन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में पारंपरिक फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर सकने की क्षमता मौजूद है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी फार्म मशीनरी और सिंचाई प्रणाली को संचालन के लिए वृहत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित कृषि मशीनरी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग डिसैलिनेशन प्लांट को पावर देने के लिए किया जा सकता है, जिससे फ्रेश वाटर पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसा उपकरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हीट में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित वाहन जीरो इमिशन पैदा करते हैं, जिससे वे गैसोलीन और डीजल से संचालित वाहनों की तुलना में अधिक आकर्षक विकल्प प्रदान करते हैं। वे इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में भी लंबी रेंज रखते हैं और उन्हें तुरंत ही रिफ्यूल किया जा सकता है, जिससे वे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और ऑन-साइट स्टोरेज किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर निर्भरता को कम करने और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल सेल को ऊर्जा देने के लिए किया जा सकता है, जो ट्रेडिशनल कॉम्बशन इंजनों की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। यह एनर्जी कंजम्पशन को कम करने में मदद कर सकता है। अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में कहाँ दिक्कत आती है। कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज, सेफ्टी एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस।
ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए? भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिकार्बोनाइज करने और अपने क्लाइमेट गोल को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता को रिकॉग्निस्ट किया है। देश ने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई पॉलिसीज लागू की हैं, जिसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2021 से 22 में की गई थी और इसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। यह मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए डिमांड एंड सप्लाई, पायलट प्रोजेक्ट, R&D, स्किल डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन एवं नीतिगत ढांचे की सुविधा भी प्रदान करेगा। MNRE ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग का समर्थन कर सकते हैं और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। What should be the way forward? ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में फॉसिल फ्यूल या अन्य लो कार्बन सोर्स से उत्पादित पारंपरिक हाइड्रोजन से अधिक महंगा है। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की आवश्यकता है जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकें। सरकार इस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स क्रेडिट एवं सब्सिडी जैसे रेगुलेटरी इंसेंटिव्स को लागू कर ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है जिसके लिए यूजर एंड प्रोड्यूसर के बीच अवेयरनेस की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज विकसित करने की भी आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।